अगर आप कोई ऐसा फूल चाहते हैं जो प्लांट्स पर खिलने के बाद महीनों तक बने रहे, तो वो ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट हो सकता है। बहुत ही सुंदर सा प्लांट है और सबसे अच्छी बात है, आप इसकी जितनी भी कटिंग्स लगाएंगे सभी लग जाती है। एक बार खरीदिए, बहुत सस्ता सा प्लांट है, 50 रुपये में मिल जाता है। और इसकी एक वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है जिसकी पत्तियां में वेरीगेशन होता है, पर वो प्लांट थोड़ा सरवाइव करने में मुश्किल होता है, लेकिन ये प्लांट बहुत आसानी से संभलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। आज इस खूबसूरत से फूलों वाले प्लांट पौधे ब्लीडिंग हार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। बहुत साधारण सी बात होती है, सभी पौधों की एक सी बात होती है। अलग अलग वीडियो में अलग अलग कोई रेसिपी नहीं है कि इसमें ये मसाले वो मसाले अलग अलग पड़ते हैं। बिल्कुल एक ही तरह की मिट्टी, एक ही फर्टिलाइज़र। फूलों के पौधे हैं तो धूप छाया के पौधे हैं, और पौधे हैं तो उन्हें छाया चाहिए होती है। देखिए, इस ब्लीडिंग हार्ट के प्लांट को जो मैं दिखा रही हूँ, सामने 2 प्लांट्स हैं। ये जो बड़ा वाला प्लांट्स आप देख रहे हैं, इसे मैंने इस फरवरी में रिपोर्ट नहीं किया। मैं अपने हर प्लांट को फरवरी मार्च के महीने में ज़रूर से रिपोर्ट करती हूँ, तभी इसी तरह की आपको फ्लावरिंग मुझे मिलती है। ये जो 2 प्लांट है, इसमें छोटे वाले प्लांट को मैंने रिपोर्ट किया और इस बड़े वाले प्लांट को मैंने रिपोर्ट नहीं किया, तो इसकी ब्रांचेस काफ़ी लंबी लंबी हो गई। ये जो छोटा वाला पोट आप देख रहे हैं, और दोनों प्लांट मेरे 6 इंच के ही पोट में लगे हुए हैं। ये जो छोटा वाला प्लांट देख रहे हैं, इसे मैंने पूरी ऊपर से हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। कितनी सुंदर ये गुच्छों में फूल खिला है, और इसे मैंने ऐसे ही रखा। मैं देखना चाहती थी कि दोनों में क्या अंतर आता है। अपने प्लांट के साथ इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कैसा असर होता है किसी को प्रूनिंग करने से, किसी में ना करने से। फ्लावरिंग दोनों में ही काफ़ी अच्छी हुई। इसमें देखिए, ब्रांचेस बहुत लंबी लंबी चली गई और उसमें छोटी रही। जब मैंने इसे पोट में रिपोर्ट किया तो मिट्टी मेरी हमेशा वैसी ही रहती है। 50% गार्डन सोइल, 30% कंपोस्ट और 20% सैंड, रिवर सैंड आप इसमें डालिए। 20% जो कंपोस्ट रहती है उसमें मैं मिली जुली कंपोस्ट इस्तेमाल करती हूँ। गोबर की खाद, किचन कंपोस्ट और पत्तियों के ढेर सारी, बहुत सारी पत्तियों की खाद ज़रूर से रहती है मेरे कंपोस्ट में। तीनों का मिला जुला रूप होता है। लगाने के 1 महीने के बाद में इसमें डीएपी के 2-4 दाने मैंने इसमें डाल दिए। उसके बाद प्लांट धीरे धीरे बढ़ता रहा। जब मुझे लगा अब इसमें कलियां बनने लगेगी, अब कलियां आने का समय हो गया है, तब मैंने इसमें एनपीके 10-26-26 के 4-4, 5-5 दाने। छोटा प्लांट है इसलिए बहुत कम, बिल्कुल कम, आधा चम्मच भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए गिनती से डालिए। 8-10 चम्मच, 8-10 दाने, 8-10 दाने इस तरह से आप डालिए। फिर देखिएगा कितने भर भर के फूल आते हैं। अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फूल ही आपके 1-2 महीने इसी तरह बने रहते हैं। इन फूलों में जो ये जो लाल लाल फूलों के बीच जो लाल लाल जो दिखता है, वो बहुत, जब झड़ भी जाए ना, तो ये जो सफ़ेद वाला जो आपको फूलों में दिख रहा है, ये सफ़ेद हिस्सा तो महीनों तक आप खुद ना हटाएं तो ये हटेगा भी नहीं। इसी तरह प्लांट्स में बने रहता है। सबसे अच्छी बात लगती है जब हम रात के समय में गार्डन में आते हैं तो चारों तरफ अंधेरा और ये सफ़ेद फूल बिल्कुल तारे की तरह जगमगाते हैं। दिन के समय में तो सफ़ेद फूल उतने अच्छे ना लगे हों, लेकिन रात के समय में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एक बहुत ही सुंदर फूल, हम ज़रूर इस फूल से पूजा ना करते हों, लेकिन हमारी गार्डन की शोभा ये बढ़ाता है। देखिए, ये है एनपीके 10-26-26। बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र ज़रूर है। इसके कुछ दाने ही डालने से फूल इसमें भर जाते हैं। 30-40 रुपये किलो आराम से आपको ये अपने लोकल शॉप में मिल जाता है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालें। एक बार डीएपी डालें, दूसरी बार इसे डालें, बस बहुत हो गया। फूल की बरसात हो जाएगी। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। फर्टिलाइज़र जितना कम उतना ज़्यादा अच्छा। बिल्कुल नहीं डालेंगे, ऑर्गेनिक पर चलेंगे। छिलकों की खाद पता नहीं क्या क्या होती है, मैंने तो कभी नहीं डाला है, लेकिन मुझे उन सब में 1% भी विश्वास नहीं है। मैं जो करती हूँ मैं सिर्फ वही आपसे शेयर कर रही हूँ। लेकिन मेरी मिट्टी सालों से बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने मिट्टी ऑर्गेनिक इतनी अच्छी बनाई है कि अगर मैंने ऊपर से इसमें 1-2 केमिकल फर्टिलाइज़र डाल भी दिया तो प्लांट्स को कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों, हम रोज़ घर का खाना खाते हैं, कभी कभी हम अगर बाहर जाकर पिज्ज़ा बर्गर खा लेते हैं तो क्या हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने 30 दिन या 20-25 दिन से भी ज़्यादा घर का खाना, हेल्दी खाना खाया है। कभी एक दिन बाहर खा लेने से जब हम बीमार नहीं पड़ते हैं तो हमारे प्लांट्स या हमारी मिट्टी कैसे ख़राब हो सकती है? थोड़ा सा सोचिए। और
हेवी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा फूलों के लिए बार बार फर्टिलाइज़र डालूंगी, ऐसा भी मत कीजिए। बहुत ज़्यादा फूल हमें नहीं चाहिए। इतनी तेज़ गर्मी में जब ये छत में खिले हुए हैं, मैं तो इन्हें देखने भी नहीं जा पाती हूँ। सुबह सुबह जाती हूँ और शाम में जब पानी डालने। कम फूल हो, बहुत सारे प्लांट्स हो, सब में थोड़े थोड़े फूल हो, इतना ही काफ़ी होता है। हमेशा अपनी मिट्टी पर काम कीजिए, आपको प्लांट्स पे ऊपर से कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फूल और फल वाले प्लांट्स है तो आपको फर्टिलाइज़र थोड़ी बहुत केमिकल डालनी पड़ेगी, पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे। लेकिन ब्लीडिंग हार्ट में भी मैंने किसी तरह का पेस्ट का अटैक नहीं देखा है। लेकिन ऑर्नामेंटल प्लांट का शौक़ है तो आपको किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप मिट्टी अच्छी बनाइए। एक बार मिट्टी बनाना आ गया तो फिर आपने आधी जंग जीत ली। और कुछ भी नहीं है इस गार्डनिंग में, पूरा खेल मिट्टियों का है। पत्तियों की खाद का गजब असर होता है इन प्लांट्स में। एक बार आप करके तो देखिए। जगह की कमी है ऐसी शिकायतें ना कीजिएगा। शौक़ होना चाहिए, सिर्फ शौक़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। पत्तियों से कोई दुर्गंध तो आती नहीं है कि आप अगर उसे अपनी बालकनी में भी किसी कंटेनर में भर कर रखें, आधी लेयर आप पत्तियों की दे दिए, उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी, फिर पत्तियाँ, फिर मिट्टी, और उसे हमेशा उसमें नमी बनाए रखें। 3 से 4 महीने उसे ऊपर नीचे करते रहें, आपकी खाद तैयार है। 2-4 पॉट्स तो हो ही जाएंगे इनसे, छोटे छोटे पॉट्स, बहुत बड़े तो नहीं। हमारी बालकनी छोटी होती है तो हमें छोटे छोटे पॉट्स की ही ज़रूरत पड़ती है। जिनकी बालकनी बहुत बड़ी है, जिनके पास जगह है, वो तो गड्ढे में बनाकर, जैसे मैं तो अपने घर के बैकयार्ड में एक गड्ढे में सारी पत्तियाँ, किचन का जो वेस्ट निकलता है, गोबर की खाद, सब मैं वहीं जमा करती हूँ। मेरे जितने भी सूखे फूल पत्ते गार्डन के जो कुछ भी निकलते हैं, मैं एक पत्ती भी बाहर फेंक कर आसपास को गंदा नहीं करती हूँ। उन्हें मिट्टी में मिलाकर मिट्टी की न्यूट्रन शक्ति को बढ़ाती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।